नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। रायपुर में सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का अस्तित्व आपको बताएं कि खत्म हो रहा है, यह बयान उन्होंने दिया। इसके अलावा बीजेपी के 14 विधायक का टिकट भी कट जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि पाली थाना विधानसभा में भेंट मुलाकात से जाने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जो लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है वो भाजपा का चाल चरित्र बताता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, जब उनकी सरकार नहीं थी तब लगातार कार्रवाई होती थी, जैसे ही उनके सरकार बन गई कार्रवाई रुक गई। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म होने को आ गया है। 14 विधायक वर्तमान में हैं, उनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। सीधे सीधे लड़ नहीं सक रहे। कभी प्रभारी बदलते हैं तो कभी अध्यक्ष को परिवर्तित किया जाता है, कभी नेता प्रतिपक्ष बदल दिए जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाला चरित्र है। गुजरात में भी इन्होंने नए चेहरों के साथ में ना लड़ा, छत्तीसगढ़ में भी हैं नए चेहरों के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। इसीलिए ABCD और केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं ताकि मजबूत सरकार को डरा सके और यहां सरकार बनाने की कवायद शुरू कर पाए। राजघाट परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारी सरकार जब से बनी थी तभी से हम बस्तर को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधी बात है, मैं शुरू से कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है। लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, CLP लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। वो सब बदल के देख लिए तो एक यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ED IT के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है। ये वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम पिपरिया के भेंट मुलाकात कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और राज्यगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 रुपए भी धान के लिए ज्यादा दोगे तो हम धान नहीं खरीदेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी मिलाकर किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दे रहे हैं। इसी बीच एक किसान ने बताया कि पहली बार धान का टोकन कटाए हैं और पहली बार धान बेचेंगे। किसान ने कहा कि सरकार की योजना के कारण आसानी से धान बेच पा रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो सबसे पहली हमन योजना लागू करें वो किसान मन के ऋण माफी। पहला सरकार बनी 17 दिसंबर के हम शपथ लें और 2 घंटा के भीतर में जाके ऋण माफी के 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे के जिन आदेश है पहली दस्तखत मोड़ हो। राहुल जी तो 10 दिन में कह रही से, हम 10 घंटा भी नहीं लगाए, 2 घंटा के भीतर में किसान मन के ऋण माफी करें। कब तक किसान के ऋण माफी हो रहे हैं, हाथ उठावा। रायपुर में चैम्बर का 63वां वार्षिक सम्मेलन उत्सव के साथ संपन्न किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई मंत्री, विधायक व व्यापारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश चैम्बर अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि जो हमको विरासत में मिला है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हर तरीके से चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, चाहे केंद्र शासन हो या फिर राज्य शासन, सभी नीतिगत तरीके से काम कर रहे हैं। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत टकरावाद गांव में राजस्व विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में गौशाला की चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 10 करोड़ की अनुमानित कीमत वाली जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है।
वहीं जेसीबी मशीनों के साथ मई पुलिस फोर्स के पहुंचे राजस्व विभाग के अमले ने अलग अलग सर्वे नंबर की भूमि को चिन्हित करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाया और खाई खोदकर इससे कब्जा हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं में खलबली मची हुई है। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि मल्हारगढ़ तहसील में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शासकीय चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए इसे शासन के आधिपत्य में लिया गया। आपको बता दें कि टकराववाद में गौशाला की इस चरनोई भूमि पर सालों से कब्जा था और अतिक्रमणकर्ताओं के कब्जे में ये जमीन थी। ऐसे में अब प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया तो पहले नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद जमीन से बेदखली के आदेश जारी किए गए। इस आदेश के बाद मल्हारगढ़ तहसीलदार ने पटवारियों व अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। ये मुझे तहसीलदार मल्हारगढ़ ने जानकारी दी थी कि ये शासकीय चरनोई की ज़मीन थी, इस पर कुछ लोगों ने बलात् कब्जा कर लिया था और विधिवत जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत जो है 248 की कार्रवाई हुई, साक्ष्य सुनवाई वगैरह की कार्रवाई करने के बाद बेदखली का आदेश पारित किया गया और आज ज़मीन जो है शासन के आधिपत्य में ले लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ऐसी मंशा है। विशेष रूप से चरनोई की ज़मीन पर अतिक्रमण किया जाना तो बहुत ही चिंता का विषय है। गाँव के जो गाय होते हैं या जो किसानों के जो मवेशी होते हैं उनके चरने के लिए ज़मीन आरक्षित रहती है, उसको लोग कब्जा कर लेंगे तो निश्चित तौर पे गांव वालों को भी तकलीफ होगी और ये उचित भी नहीं है। इस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई की गई है। ये मुझे